मुंबई की तपती दोपहर में सड़कों पर गाड़ियों की रेलमपेल थी और उसी भीड़ में एक पीली टैक्सी रेंग रही थी। उस टैक्सी के ड्राइवर की सीट पर कोई और नहीं बल्कि स्वयं मुकेश अंबानी विराजमान थे। अब आपके मन में जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति को टैक्सी चलाने की क्या जरूरत आन पड़ी। दरअसल सालों तक कारोबार की दुनिया में शिखर पर रहने के बाद मुकेश जी का मन कुछ नया करने को मचल उठा था। उन्होंने सोचा क्यों न आम लोगों के बीच जाकर देखा जाए कि असली भारत कैसा है, और बस वो निकल पड़े अपनी नई सवारी लेकर। उधर शहर के एक कोने में मोदी और राहुल की जोड़ी भी अपनी एक अनोखी दुकान चला रही थी। दुकान का नाम था गानों वाला जूस, पीते जाओ गाते जाओ। इस दुकान की खासियत ये थी कि जैसे ही कोई ग्राहक जूस का पहला घूंट लेता, दुकान के सामने लगे स्पीकर से अचानक कोई फिल्मी गाना बज उठता। कभी किसी को संदेश आते हैं याद आ जाते, तो कभी किसी के होंठों पर कहो ना प्यार है गुनगुनाने लगता। मोदी जी अपनी चिर परिचित शैली में कहते, ये लीजिए 56 इंच वाला केसरिया आमरस। तो राहुल अपनी अलग ही अंदाज में कहते, और ये है विचारों से भरपूर ताजगी से लबरेज बेर जूस। इसी दौरान मुकेश अंबानी अपनी टैक्सी में एक बुजुर्ग महिला को रेलवे स्टेशन छोड़ने जा रहे थे। रास्ते भर दादी माँ अपनी बातें करती रहीं। अचानक उनकी नजर मुकेश पर पड़ी और बोली, अरे बेटा, तू तो बिल्कुल मुकेश जैसा दिखता है। मुकेश ने स्नेह से मुस्कुराते हुए कहा, दादी माँ मैं वही हूँ, बस अब टैक्सी चलाने का मन कर गया। जब मुकेश स्टेशन पहुंचे तो गर्मी से उनका गला सूख रहा था। उनकी नजर सामने ही गानों वाला जूस सेंटर पर पड़ी। बिना देर किए वो दुकान की तरफ बढ़ गए और बोले, भैया एक ठंडा ठंडा आमरस देना। मोदी जी ने तुरंत एक गिलास भरकर आमरस दिया और जैसे ही मुकेश ने पहला सिप लिया, स्पीकर से आवाज आई, कहीं दूर जब दिन ढल जाए सांझ की दुल्हन बदन चुराए। मुकेश हंस पड़े और बोले, वाह भाई, ये तो सिर्फ जूस नहीं, पुरानी यादों का पिटारा खोल दिया। राहुल कहाँ पीछे रहने वाले थे, तुरंत चुटकी ली, यही है हमारा चुनावी पंच, मीठा भी और यादें भी ताजा करे। मुकेश को यह आइडिया बड़ा दिलचस्प लगा। उन्होंने उत्साहित होकर कहा, अरे वाह, ये तो कमाल का बिजनेस आइडिया है। क्यों न हम तीनों मिलकर एक नया स्टार्टअप शुरू करें, रिलायंस रसवाला, राष्ट्रभक्ति के रस में डूबो। और फिर शुरू हुई तीनों की एक अनोखी यात्रा। मुकेश अपनी टैक्सी चलाते चलाते नए बिजनेस के बारे में सोचते रहते, मोदी और राहुल जूस बेचते बेचते नई नई योजनाएं बनाते। कौन जानता था कि देश के दो बड़े राजनेता और एक दिग्गज उद्योगपति इस तरह मिलकर एक नया अध्याय लिखेंगे।